Mahi the Magic Girl. How are you all my magical army? So first of all, have a magical and wonderful day. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं वो सरप्राइज रिवील करने वाली हूँ शाम को लाइव आके। सो रेडी रहना, बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे सेल्फ लव ने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और यही एक रीजन है, आप लोग नोटिस करते होंगे कि मेरी 90% वीडियो सेल्फ लव पे होती हैं, सेल्फ हीलिंग पे होती हैं, सेल्फ केयर पे होती हैं। और मैं जहां तक अपनी बात करूं तो मैं पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो हर्ट है उसे मैं सेल्फ लव ही मानती हूं। बाकी आप पूरी टेक्निक्स कर लो, कुछ भी कर लो, सेल्फ लव नहीं है तो यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग, एनी सिंगल थिंग। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि पहले मैं फिजिकली मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ हुआ कि मैंने अपने आप को मिरर में देखना बंद कर दिया। आई डोंट लाइक माई फेस। मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों हुआ है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। दूसरी चीज़ें ऐसी थी कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नीडीनेस आ चुकी थी कि मुझे हर टाइम कोई ना कोई चाहिए होता था बात करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए। अकेले रहने से डर लगता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इंसान, मेरा मन लगाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है। मैं कभी कॉलेज से ऑफ नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि 6-7 घंटे कॉलेज में कट जाएंगे, फिर 1 घंटा रास्ते में, फिर आके थोड़ा सा काम रहेगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। मतलब वो जो चीज थी ना लोनलीनेस वाली, वो मुझे डराती थी। घर पे आके भी फिर मैं कॉल्स करती थी अपने दोस्तों को, तो वो भी कभी कभी बोल देते थे यार अभी तो इतना सारा बात करके आए कॉलेज में, अभी क्या। तो ये सारी चीजें मेरे साथ थी, और लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि कमी कहाँ हो रही है। और वो कमी हो रही थी कि मेरा जो कनेक्शन था इनर सेल्फ के साथ वो टूट गया, वो खत्म हो चुका था। क्योंकि हम सोचते हैं हम अकेले रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा हमारा इनर सेल्फ रहता है, ठीक है। तो हम उसको जब इग्नोर करते हैं तो हमें वो सहम जाता है, वो एकदम से मुरझा जाता है, और फिर वो हमें अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा जो सोल मेट है, यानी कि जो हमारी सोल है, जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमें अकेलापन फील होता है। गॉट इट। तो ऐसा ही हुआ था। अब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी और मेरे सामने एक वीडियो आती है, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। एंड आई वॉज लाइक ऐसे कैसे, क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने देखना शुरू किया और फिर मैं ऐसे धीरे 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच गई। और उसके बाद जो मैंने टेक्निक्स करना स्टार्ट करी हैं, जो मैंने प्रोसेसेस करना स्टार्ट करे, मैं इतना डेस्परेट हो गई थी। मैंने कहा ये क्या, मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा। लेकिन कहाँ कमी रह रही थी, सेल्फ लव में। अपनी केयर नहीं करती थी, अपने लिए कभी कोई पॉजिटिव चीज नहीं बोलती थी, अपने लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देती थी, अपने इनर सेल्फ से कभी बात नहीं करती थी, बस प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मुझे एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान बहुत ज्यादा ना डेस्परेट हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि बस गिव अप। तो उस टाइम मेरे को एक थॉट आया कि सब लोग बोलते हैं, सुनती थी सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, मैंने कहा करके देखती हूँ। और मैंने सारी चीजों को साइड किया, मतलब मैंने हर इवन एक सिंगल मैनिफेस्टेशन को भी नहीं, साइड में हटा दिया, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एंड आई स्टार्ट सेल्फ लव। और मैंने इस लेवल का किया था, बस मैं मतलब ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया अपने आप को जैसे मेरे साथ मेरे अलावा एक और कोई बहुत स्पेशल इंसान रह रहा है। और उस चीज ने जो मुझे मिरेकलस रिजल्ट दिए हैं आज आप सबके सामने हैं। आज उसी सेल्फ लव की एनर्जी से, उस सेल्फ लव की हीलिंग से मैं दूसरे लोगों के अंदर भी सेल्फ लव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर पा रही हूँ, और अपनी एनर्जी से लोगों के अंदर सेल्फ लव की जो इमोशंस है उनको बढ़ा पा रही हूँ। और आज मेरे पास हर चीज अबंडेंस में है, इतनी मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और बस ये कमाल है सेल्फ लव का। अगर मुझसे कोई पूछे आगे कि माही सक्सेस का राज क्या है, सीक्रेट क्या है, मैं कहती हूँ सेल्फ लव। खुद से इतना कनेक्ट हो जाओ ना, इतना कनेक्ट हो जाओ कि बस मजा आ जाए जिंदगी जीने में। आपका इनर सेल्फ भी बोले यार किसको मिला हूं मैं। अच्छा ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं आपको बताती हूँ
ये एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कभी वॉइस नोट सेंड करने में, मेरे बैच में जब आई थी, डरती थी वो, उसके अंदर हेजिटेशन था, अपने फेस को रिवील करने का हेजिटेशन, बिकॉज वो सोचती थी कि फिजिकली शी इज नॉट परफेक्ट। एंड उसके बाद जब वो आई, जब वो मेरी एनर्जी में रही, सेल्फ लव वाली में, उसने, वो भी टेक्निक्स करके थक चुकी थी, वो भी सब कुछ करके थक चुकी थी, फिर उसने स्टार्ट किया सेल्फ लव। और मैं अपने बैच में आने के बाद सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ही ध्यान दिलवाती हूँ। यही रीजन है कि सब लोगों को मिरेकलस सक्सेस मिलती है। तो हियर इज द क्लिप फॉर हर, उसकी एक छोटी सी क्लिप है, आप देखो सही, आप ऐसा देखो कि उसकी एनर्जी आपको फील होगी कि नाउ वो कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा उसकी लाइफ में मिरेकलस चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कनेक्ट होने से। सो सी द क्लिप। हेलो एवरीवन, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ माही दी की। थैंक यू सो मच माही दी, थैंक यू नैन्सी एंड थैंक यू माई मैजिकल फैमिली। मैं ना माही दी की जुलाई बैच ज्वाइन की थी माइंड रिप्रोग्रामिंग की, और उस दिन से आज तक मेरे लाइफ में ना बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। मेरे लाइफ में ना मैजिक ही मैजिक हो रहा है तब से लेकर आज तक। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जिस दिन ना कुछ वंडरफुल थिंग्स या कुछ मैजिकल थिंग्स ना हो मेरे साथ। मैं ना पहले टेक्निक के पीछे, रिचुअल के पीछे, ये सब में भाग रही थी, पर कुछ नहीं हुआ। तो तब ना अंदर से आवाज़ आया कि खुद के साथ कनेक्ट होना है मुझे, पर कैसे ये नहीं पता था। फिर यूनिवर्स ने रास्ता देखा और मैं माही दी के मैजिकल वेज में आ गई। तब से लेकर आज तक मेरे लाइफ ना मैजिकल वे में चेंज हो गया। अगर ना किसी में चाह है कि खुद को चेंज करना है, खुद के साथ कनेक्ट होना है, तो प्लीज़ ये मैजिकल वेज ज्वाइन करके देखो। जो तुम चाहते हो ना, सच में वो होने लगता है। मेरी लाइफ तो एकदम से चेंज हो गया। मेरे रिलेशनशिप्स देखो या करियर, कुछ भी, सब ना एकदम से चेंज हो गया। सब में इतना ज़्यादा मैजिकल हुआ ना, जैसे माही का नाम है ना, माही द मैजिकल गर्ल्स, वैसे ही वो मैजिक करती है हमारे लाइफ में इतनी ईजिली। और इतनी मतलब हमारा जो बैच है ना, जो क्लास होता है ना, ऐसा नहीं फील होता है कि एक क्लास चल रहा है, बस ऐसा फील होता है कि फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है और मज़े मज़े में हम सब कुछ सीख लेते हैं। और खुद के साथ कनेक्ट होना, वो तो सबसे बड़ी बात है। और वो हो गया तो समझो कि लाइफ में सब कुछ मिल गया। और मैं वही चाहती थी कि मैं खुद के साथ कैसे कनेक्ट हूँ, और इस बेस में आने के बाद तो वो हो ही गया। प्लीज़, अगर तुम्हारे में सच्ची चाहत है कि तुम खुद के साथ कनेक्ट हो, लाइफ में तुम जो चाहते हो तुम्हें मिले, तो प्लीज़ ये बैच ज्वाइन करो और अपने लाइफ को ना मैजिक से भरो, और खुद की लाइफ की ना खुद मैजिशियन बनो। जैसे माही दी है ना, एकदम से मैजिकल, वैसे ही। तो आपने सुना होगा कि उन्होंने एक लाइन बोली है कि खुद के साथ कनेक्ट होने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, है ना। तो यही रीज़न है कि आप अब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मिसिंग हो रहा है सेल्फ लव में। सो सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने आप से बात करना शुरू करो, अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करो। और अगर आप कंटिन्यू इसी फ्रीक्वेंसी में 30 डेज रह लिए, फिर आपको, मैं 30 डेज की पावर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो अगर आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगर मेरी एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मेरी फ्रिक्वेंसी में रह के करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं सितंबर के बैच के। सो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। और एक चीज़ और चल रही है इस टाइम, जितने भी मेरे अब तक बैच हुए हैं, उनके अंदर से बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन के जो लोग मैंने चूज़ किए हैं, हर बैच के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे थे, उनको मैंने मैजिकल आर्मी में ऐड किया है। और उनकी वाइब्रेशंस, मैं कहती हूँ ऐसी वाइब्रेशन हो चुकी है, वो जो बोलते हैं हो जाता है चुटकियों में, को क्रिएशन की पावर। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो इस मंथ के एंड तक, तो आप मैजिकल का पार्ट हो सकते हो। मैजिकल आर्मी का कब तक? फॉर एवर। सो ये चांस है आपके पास। सो देखते हैं क्या होता है। इस सितंबर वाले बैच के लिए बहुत तगड़ी वाली इंपल्स आ रही हैं। सो आ जाओ आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन हैव अ मैजिकल डे। टेक केयर एंड बाय बाय।